पैसा लगाना है पर कहाँ, म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में? ये वो सवाल है जो बहुत से इन्वेस्टर्स के मन में आता है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। यही है वो $1 मिलियन क्वेश्चन। क्या किसी एक्सपर्ट फंड मैनेजर पर भरोसा किया जाए जो कहता है कि वो मार्केट को बीट कर देगा, या फिर शांति से मार्केट के साथ साथ चला जाए? इस चर्चा के अंत तक इसका जवाब काफी हद तक साफ हो जाएगा। और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। जानते हैं क्यों? हाल के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 31% भारतीय म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और ये दिखाता है कि ये फैसला लाखों लोगों के फाइनेंशियल फ्यूचर पर असर डालता है। तो आज हम इन फंड्स को समझेंगे, इनके बीच के मेन फर्क जानेंगे, रिस्क को एनालाइज करेंगे और आखिर में देखेंगे कि अपने लिए सबसे अच्छा फंड कैसे चुना जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सही फैसले की नींव होती है उस चीज की अच्छी समझ। तो पहले ये समझते हैं कि ये फंड्स आखिर हैं क्या। एक म्यूचुअल फंड को ना एक क्रिकेट टीम की तरह समझिए और इसका कप्तान है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर। ये मैनेजर एक्टिवली फैसले लेता है कि पैसा कब और कहाँ लगाना है। उसका बस एक ही गोल होता है, मार्केट के एवरेज रिटर्न को पछाड़ना, यानी उसे बीट करना। और दूसरी तरफ है इंडेक्स फंड। यहाँ कोई कप्तान नहीं है, ये बस एक ऑटो पायलट मोड पर है जो एक सिंपल से रूल को फॉलो करता है, मार्केट के एक खास इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 को कॉपी करना। इसका गोल मार्केट को हराना नहीं है, बल्कि उसके परफॉर्मेंस की हुबहू नकल करना है। तो अब जब हमें बेसिक मतलब पता चल गया है, तो चलिए उन मेन अंतरों को देखते हैं जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाते हैं, और वो है मैनेजमेंट, कॉस्ट और रिटर्न्स। सबसे बड़ा फर्क है कंट्रोल का। म्यूचुअल फंड में एक इंसान यानी फंड मैनेजर सारे फैसले ले रहा है, वो मार्केट के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलता है। जबकि इंडेक्स फंड में कोई इंसानी दखल नहीं है, वो तो बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह अपने रूल्स फॉलो करता है। अब आती है कॉस्ट की बात, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट्स की टीम होती है तो उनकी फीस भी ज्यादा होती है, करीब 0.5% से 1% तक। सुनने में ये कम लगता है, पर लंबे समय में ये रिटर्न्स का एक बड़ा हिस्सा कम कर देता है। वहीं इंडेक्स फंड में ऐसी कोई टीम नहीं है, इसलिए फीस ना के बराबर होती है। और यहीं पर दोनों के लक्ष्य बिल्कुल अलग हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड का मकसद ही है मार्केट से बेहतर परफॉर्म करना, वो ज्यादा कमाने का रिस्क उठाते हैं। जबकि इंडेक्स फंड का गोल सिंपल है, मार्केट जितना रिटर्न देना, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। लगता तो यही है कि एक्सपर्ट मैनेजर हमेशा जीतेगा, है ना? पर आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। लॉन्ग टर्म में लगभग 80% एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स असल में इंडेक्स फंड से हार जाते हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी ज्यादा फीस रिटर्न को खा जाती है और लगातार सही स्टॉक चुनना लगभग नामुमकिन होता है। और अगर आंकड़ों पर यकीन नहीं, तो शायद दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे पर यकीन हो। 2008 में उन्होंने $1 मिलियन की मशहूर शर्त लगाई। उन्होंने दावा किया कि एक सिंपल कम खर्चे वाला इंडेक्स फंड 10 साल में दुनिया के कुछ सबसे स्मार्ट हेज फंड मैनेजर्स को हरा देगा। लोगों ने सोचा ये हो ही नहीं सकता, पर 10 साल बाद बफे आसानी से जीत गए। और ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये उनके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबूत बन गया। बफे का मानना है कि ज्यादातर लोगों के लिए अगला बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने की कोशिश करना एक बेकार का गेम है। इसके बजाय बस एक कम खर्चे वाले इंडेक्स फंड में पैसा लगाना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। चलिए अब जरा रिस्क की बात करते हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही है, लेकिन इन दोनों फंड्स में इसका लेवल और तरीका बिल्कुल अलग है। देखिए, म्यूचुअल फंड में रिस्क इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। कुछ फंड्स छोटी नई कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनमें रिस्क ज्यादा होता है, तो दूसरे फंड्स बड़ी स्टेबल कंपनियों पर फोकस करते हैं जो सेफ होती हैं। दूसरी ओर इंडेक्स फंड में रिस्क नेचुरली कम होता है, क्योंकि पैसा निफ्टी 50 जैसी देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में बढ़ जाता है, वो भी 24 अलग अलग इंडस्ट्रीज की। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये अपने आप में रिस्क को कम कर देता है। तो अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, अपने लिए सही फंड कैसे चुनें। चलिए इसके लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट देख लेते हैं। अगर म्यूचुअल फंड की तरफ झुकाव है तो 2 चीजों पर खास ध्यान दें। पहला AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब फंड कितना पैसा मैनेज कर रहा है। एक बड़ा AUM अक्सर भरोसे का साइन होता है। दूसरा, मैनेजर का पास्ट रिकॉर्ड जरूर देखें। और अगर इंडेक्स फंड चुन रहे हैं
तो फैसला बहुत आसान है। बस वो फंड चुनिए जिसकी फीस यानी एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो। तो अंत में सारी बात इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है, क्या एक्टिव स्ट्रैटेजी के साथ एक्स्ट्रा रिस्क लेकर मार्केट को बीट करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर पैसिव रहकर शांति से मार्केट के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए? इसका जवाब हर किसी के अपने रिस्क लेने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के बीच का रास्ता आपके लिए साफ कर दिया होगा। इन्वेस्टमेंट की दुनिया थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन सही जानकारी के साथ आप आत्मविश्वास से फैसला ले सकते हैं। अगर ऐसे ही मुश्किल विषयों को आसान भाषा में समझना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।